लेकिन जब चंद्रशेखर रावत ने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुजन समाज का जो है नुकसान करने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान देने का काम किया। जबकि उन्हें समझना चाहिए बहुजन समाज पार्टी आज माननीय काशीराम साहब की जयंती पूरा देश मना रहा है, लेकिन माननीय काशीराम साहब ने इस पार्टी का खुद निर्माण करा था, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने देखा था कि बहन जी के अंदर कुछ काबिलियत है। हम भी भगे कपसाट के मामले में, हम भी भगे, हमारी वीडियो है, हम तो नहीं कर रहे, राजनीति है वो। अब आपने जहाँ भगरे चंद्रशेखर आगे देखा, रोड खाली पड़ा हुआ बिल्कुल, आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ पुलिस भी नजर आई आपको? जहाँ डिवाइडर पे चल रहे हैं वहाँ पुलिस है। ये राजनीति समाज को गुमराह कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अपनी बहन जी को बदनाम करने के चक्कर में ये खड़े हुए हैं। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद हूँ और नोएडा में बना है दलित प्रेरणा स्थल, जो कि बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने ही इस दलित प्रेरणा स्थल को बनवाया गया था। और तमाम लोग जो हैं वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज मान्यवर काशीराम जी की 92वीं जयंती है और उसके उपलक्ष्य में तमाम लोग जो हैं, कई जिलों से जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 9 अक्टूबर की वो रैली और उसके बाद आज की जो रैली है, इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और चर्चाएं किस बात की शुरू हो चुकी है? चर्चाएं ये शुरू हो चुकी हैं कि जो लोग ये कहते थे कि बसपा खत्म हो गई है, बहन जी की पार्टी शांत हो गई है, बहन जी चुनाव में ताकत के साथ नहीं लड़ती हैं, लेकिन ये जो रैलियां दो हुई है उत्तर प्रदेश में, एक 9 अक्टूबर वाली और एक आज 15 मार्च वाली, इसके बाद अब राजनीतिक हलकों में क्या चर्चाएं होंगी, एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार, एक मिनट भैया, दूसरी बात यह है कि क्या 2027 के चुनाव में इस बार का समीकरण रहने वाला है? आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जाटव है। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए, ये जो प्रोग्राम आज का रहा है, तमाम अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि देखिए साहब, जिस बसपा को लोग कहते थे कि बसपा ख़त्म हो गई है, बसपा में दम नहीं है, बहन जी शांत हो गई हैं, तो अब क्या चर्चा आपको लग रही है? कितनी भीड़ थी यहाँ? नहीं, बहुत भीड़ थी, आज भी काफ़ी बहुत भीड़ थी। और जो कह रहे हैं ना कि बसपा समाप्त हो गई, ये तो एक बीजेपी का एजेंडा था, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से जानती थी बहुजन समाज पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या रणनीति रची कि मायावती को बदनाम करना शुरू कर दो। किसी को अगर आप हरा नहीं सकते ना तो उसे बदनाम करके हरा सकते हो। तो किसने रणनीति रची? भाजपा ने रची थी। आप देखें ना, जब लखनऊ के अंदर जब मायावती ने पार्क बनवाया था, कुछ समय तक तो जो पार्क में जो मूर्तियां लगी थी, हाथी लगाए, तो उनके आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी कि चेहरे को ढक दिया गया था कि लोग इसे देखें ना। लेकिन सत्य की जीत होती है। आज भी नोएडा का जो लखनऊ का पार्क है देखो खुला हुआ है, और पूरे लखनऊ के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है कि ये बहन जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया दलित समाज को। जो देखो, इंसान एक बार जिंदा रहता है, एक बार खत्म हो जाता है, चाहे बहन जी रहें या ना रहें, लेकिन उनकी यादें हजारों सालों तक लोग याद रखेंगे कि नोएडा के अंदर ऐसा पार्क बना था जो मायावती ने बनवाया है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बहन जी तो लखनऊ बैठी रहती हैं और आप ही के समाज से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक युवा नेता खड़े होते हैं जिनका नाम चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर रावण को आप लोग कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि साहब, लड़ाई तो असली दलितों की हम ही लड़ रहे हैं, लड़ाई तो असली दलितों की मैं ही लड़ रहा हूँ, बहन जी तो लखनऊ बैठी रहती हैं, ट्वीट करती हैं और भीड़ को इकट्ठा करती हैं और बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। देखिए, जब तक चंद्रशेखर रावण ने एक संगठन बनाया था भीम आर्मी एक मजबूत संगठन था, है भी, लेकिन क्या था कि संगठन में सभी लोग शामिल थे, जो बहन जी को सपोर्ट करते वो सभी लोग भीम आर्मी से जुड़े थे। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण ने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुजन समाज का जो है नुकसान करने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान देने का काम किया। जबकि उन्हें समझना चाहिए बहुजन समाज पार्टी आज माननीय काशीराम साहब की जयंती पूरा देश मना रहा है, लेकिन माननीय काशीराम साहब ने इस पार्टी का खुद निर्माण करा था, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने देखा था कि बहन जी के अंदर कुछ काबिलियत है। हम नुकसान कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि असली कौन है, नकली कौन है। ये तो सब कहने की बातें हैं साहब, दुनिया जानती है, पूरा जो जागरूक है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो सब समझ रहा है कि बहन जी ने क्या संघर्ष करा है। आज के समय में तो हम लोग जो है झंडा उठा के चल देते हैं, जहाँ मर्जी जय भीम के नारे लगा रहे हैं, खुले से हम पूरी ताकत से बोल पा रहे हैं। लेकिन वो समय था जब बहन जी ने इस देश के अंदर राजनीति शुरू करी थी। बहन जी कोई बड़े घर की बेटी नहीं थी, वो एक छोटे से परिवार से उठी और इतनी मजबूती के साथ आज एक इंसान खड़ा हो जाए ना तो हवा निकल जाती है। जैसे माननीय काशीराम साहब थे, बिना डरे उन्होंने वो राजनीति करी थी। उस समय पे बहन जी की रैली में जाते थे ना लोग, तो झंडा अपनी जेब में लेके जाते थे कि रास्ते में जाते थे, पिटाई लगती थी, लोग मारते थे, जय भीम बोलने पर मारा जाता। चंद्रशेखर कहते हैं बी टीम की तरह काम कर रही है बहन जी, बीजेपी को जिताने के लिए बहन जी। ये तो सिर्फ कहने की बात है। देखो, मैंने कहा ना, बदनाम करके, एक दूसरे को बदनाम करके लोग ने राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने बहन जी को बदनाम करके उनके लोग अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अब देश का युवा जाग रहा है और वो बहन जी की तरफ ही जाएगा और बहन जी को ही इस बार मुख्यमंत्री
आप समझिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की चौथी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। इस राष्ट्रीय लेवल की पार्टी का होता ऐसे ही नहीं मिलता किसी भी पार्टी को। लोग हजारों सालों से संघर्ष करें तब उन्हें पार्टी का वो राष्ट्रीय लेवल नहीं मिला। आज बहन जी की जो पार्टी है उसे राष्ट्रीय लेवल मिला है, तो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि बहन जी एक मजबूत नेता है। और आज भी किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हो, ये नहीं कह सकता कि बहन जी का शासन में कुछ गलत काम हुआ हो। सिर्फ सब कहते हैं कि बहन जी का एक ऐसा शासन था जिसमें कानून को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा। आज देखिए ना, राजनीति में धर्म को ऊपर रख के राजनीति कर रहे हैं। आज संविधान से ज़्यादा लोग अपने धर्म को मान रहे हैं, लेकिन वो समय था जब बहन जी का शासन था, लोग संविधान के दायरे में काम करते थे और बड़े बड़े अधिकारी बहन जी के जाने से रूह कांप जाती थी कि बहन जी आ गई हैं। और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर किसी चौकी थाने में या कहीं अधिकारी के जाता था ना, तो वो घबरा जाते थे कि कहीं बहन जी का सिपाही ना हो, चाहे वो फटे पुराने कपड़े ही पहने। आज तो नेताओं की वैल्यू है, बहन जी के शासन में हर गरीब आदमी की वैल्यू होती थी। जब वो चौकी थाने जाता था, दरोगा खड़ा हो जाता था कि क्या कोई बहन जी का सिपाही हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि आज की जो रैली है, इस रैली के क्या मायने राजनीतिक हलकों में निकलेंगे? जी, रैली के राजनीति मामला ये है, हमारा जो मोटिव है, हम बहन जी को सत्ता में लाना चाहते हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण जैसे नेता होते हैं, वो कहते हैं कि साहब बहन जी तो बी टीम की तरह काम कर रही है बीजेपी की, युवा तो मेरे साथ जुड़ रहा है, दलितों की लड़ाई तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, उधर अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं। हमारी उम्र तो 70 साल है, हम युवा नहीं है ना। 70 साल है हमारी उम्र, हम बुढ़े हो गए। हम बहन जी के लिए क्यों लड़ रहे? ये सारे बहन जी के सिपाही हैं। क्यों? हम भी तो बहन जी के लिए काम कर रहे हैं। वो भी भटके हुए हैं जो बहन चंद्रशेखर गा रहे हैं, उन्हें भी ढंग में पता नहीं है। जिस दिन उसे पता चलेगी, जैसे मैं टक्कर खा के आया हूँ, ऐसे ही वो आएंगे। आप भी बीमार में से जुड़े थे कभी? जी, बीमार में से जुड़ा हुआ था। मेरे ख्याल कोई घटना होगी, मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो मैंने चंद्रशेखर को फ़ोन करा, सबको बात हुई, कोई साथ नहीं देना है। फिर हमारे ख्याल मंजीत भाई आए, मंजीत नोटियाल जी, बीमार भी जय भीम संगठन के, उन्होंने हमें न्याय दिलाया। तो हम जब से हम बहन जी के लिए काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और हम भी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, आप खुद युवा हैं, आप कह रहे हैं कि कोई घटना मेरे साथ घटी, हालांकि उसका जिक्र आप नहीं करना चाहते। जब चंद्रशेखर ये कहते हैं कि बहन जी तो लखनऊ में बैठी रहती हैं, बहन जी को तो एसी से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है, बहन जी तो सिर्फ ट्वीट करती हैं और राजनीति जो कहे वो सोशल मीडिया पर लड़ती हैं, असल लड़ाई तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। असली और नकली की पहचान कीजिए, नकली नेता कौन है, असली नेता कौन है? चंद्रशेखर भागते हैं दलितों के लिए, चंद्रशेखर जो है NH24 पर जो है पैदल भागते हुए तस्वीरें उनकी वायरल होती है। हम भी भागे, हम तो नहीं वायरल कर रहे। हम भी भागे, कपसाट के मामले में हम भी भागे, हमारी वीडियो हैं, हम तो नहीं कर रहे। राजनीति है वो। अब आपने जहाँ भाग रहे चंद्रशेखर आगे देखा, रोड खाली पड़ा हुआ बिल्कुल, आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ पुलिस भी नज़र आई आपको? जहाँ डिवाइडर पे चल रहे हैं वहाँ पुलिस है ही। ये राजनीति समाज को गुमराह कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अपनी बहन जी को बदनाम करने के चक्कर में ये खड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं बहन जी बी टीम की तरह काम कर रही है बीजेपी की। बहन जी उनको लगता है ना, हमें नहीं लगता। हमें पता कौन बी टीम है। कह रहे अगर बीजेपी को हराना है, सत्ता से बाहर करना है, तो चंद्रशेखर को बहन जी को लेना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर को लाना है तो जितने भी युवा हैं सब पे मुकदमे ठुकवाओ, वही काम वो कर रहा है। वो कह रहे युवाओं के असली नेता हमें, युवाओं का भाई है चंद्रशेखर। युवाओं का भाई है, आप भी युवा हो। अगर आप पे कोई मुकदमा लग जाए, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो आप कम से कम 20 साल पीछे चले जाओगे, क्योंकि आप ना नौकरी के ना किस चीज़ के। तो युवा समाज आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है। आप चंद्रशेखर जी से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे पहले, कभी आपने बहुत करीब से वो उनकी राजनीति भी देखी होगी, करीब से उनका जो है काम करने का तरीका भी देखा होगा, तो क्या आपको लगता है बसपा और असपा यानी कि आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण और बहन जी में क्या आपको अंतर नजर आया? क्योंकि आप एक युवा हैं, पहले आपने देखा कि एक युवा के साथ जुड़ते हैं, तो फिर क्या अंतर आपको नजर आया? हमें नज़र आया, जितने भी हमारे युवा हैं, कम से कम पता नहीं कितने युवा हैं जो जेल में पड़े हुए हैं अभी चंद्रशेखर की टीम के। अगर आज हम भी उनके साथ होते तो हम भी जेल में पड़े होते और हमारे को कोई देखने भी नहीं आता। हम मेरे पे खुद पे बीती हुई है जब हम उससे हटे हैं। और आज हम बीमार में जय भीम संगठन से जिला अध्यक्ष गाजियाबाद से, गौरव जाटव नाम है मेरा। और जब वो कहते हैं कि भैया युवाओं की लड़ाई तो हम ही लड़ेंगे, बहन जी तो वहाँ बैठी रहती है, ऐसे तो हम भी लड़ रहे हैं। हम भी पार्टी बना के बैठ जाए फिर। बहन जी के सिपाही बहुत सारे हैं। बहन जी ने 1980 में जब हमारी पार्टी बनी थी 1984 में, तो तब से ही बहन जी ने जो जैसे कि आज ये चंद्रशेखर जी जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा बहन जी ने करा है हमारे लिए।
अब वो 70 साल की हो गई हैं, तो अब सारा काम वही थोड़ी ना करेंगे, हम हैं ना सारे लोग, हम उनके बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और बहन जी के हम एक तरह से बच्चे हैं, तो हमारा भी तो कोई कुछ कर्तव्य है। तो बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जैसे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और ये हैं, तो ये कहीं कोई मुकाबले में नहीं है। एक सांसद से कुछ नहीं होता। बहन जी ने 150 सांसद बना के वो कर दिया अपनी पार्टी से, और कई सौ विधायक बन के जा चुके हैं संसद में या जो हमारे उत्तर प्रदेश में। तो हम उनका मुकाबला कहीं नहीं करना चाहते। हमारे मुकाबले में है ही नहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी। हम तो सीधा बीजेपी से और ये समाजवादी पार्टी से टक्कर में है। ये चंद्रशेखर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमारे चंद्रशेखर के बिना इस बार चुनाव में पता लग जाएगा सभी को। तो वो चुनाव में देखा जाएगा। वो तो ये होता है ना कि अभी नगीना में जैसे धूल में लट्ठ लगना होता है ना, उस तरीके से हो गया इनका, वैसा कुछ नहीं। धूल में लट लग के सांसद बन गए। बिल्कुल अभी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। धूल में लट लग कर ही सांसद बने हैं ये, तो और कुछ नहीं है इनका। इनकी राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज को बांटना है और कुछ नहीं है। आप तो युवा हैं, युवा नहीं जुड़ रहे चंद्रशेखर? नहीं, युवा 85 साल के ये। युवा हैं, युवा जितने भी हैं बहन जी के साथ हैं। जो हमारे जो लैक ऑफ नॉलेज वाले कुछ युवा होते हैं, मतलब कि जिनको जानकारी नहीं होती पूरी प्रॉपर, उनको नहीं पता कि बहन जी ने क्या किया, हमारी बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, ठीक है। तो उन्हें सिर्फ जानने की देरी है। वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही हैं सारे लोग। वो ये चंद्रशेखर कहीं भी नहीं है, कोई लड़ाई में कुछ नहीं है। चलिए आप बताइए सर, क्या इस बार का जो माहौल रहेगा यूपी का क्या रहेगा? पीडीए की बात अखिलेश जी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब पीडीए ही वो ताकत है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है, और सब लोग तो बीजेपी की कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव में वोट काटने का काम करेंगे। और वही बहन जी पर भी आरोप लग रहा है कि बहन जी भी बी टीम की तरह काम कर रही है। सभी साधुकांत कर जय भीम। जो लोग बाबा साहब का नाम लेंगे सरकार उसी बनती है, तो वो लोग यूज कर रहे हैं इस बात को। और अगर किसी ने पोस्ट डाल दी बाबा साहब को लेकर के, हमारी समाज उधर ही खिंच जाता है। ये रियलिटी है। अगर अखिलेश भैया ने डाल दी कि भैया हम तुम्हारे हितैषी हैं, तो कुछ लोग चले जाएंगे कि भाई अब तो बाबा साहब को मान लिया, ले लो। जब चुनाव जीतने के बाद कोई तुमको नहीं पूछेगा, कोई भी। अगर मेरा भाई नौकरी में लगा था 2011 में, मात्र 50 रुपये फॉर्म में लगा था जब बहन जी की सरकार थी। मेरी भाभी भी नोट जॉब करती हैं, 50 रुपये में लगी थी। आज 400 रुपये का फॉर्म भरा जाता है यूपी पुलिस का, जो कि फीस कटती है। तो आप देख सकते हो, जबकि जब से बीएसपी थी तब कितना अंतर था। मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर भाई और बीएसपी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि जो नींव मजबूत है, अगर ये खड़ा है ना तो नींव मजबूत है, इसलिए टिका हुआ है। जिस दिन आंधी आएगी सपा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है। अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि पहचान तुम्हारी रैली से हुई है, मेरी सोशल मीडिया पर रैली से, भाई जब तक खुद में कूदा होता है ना तभी पहचान होती है, ठीक है। और रही खुद लड़नी पड़ती है। बहन जी ने तब लड़ी थी लड़ाई। कुछ लोग कहते हैं अरे ये दोगले। भाई आपसे में लड़ोगे ना तो दोगला दुनिया, जब तुम समझदारी की बात करोगे ना तो तुमको पता पड़ेगा दोगला कौन है, समझ रहे हो। हालांकि ये नहीं कह रहा कि मैं कौन गलत है, ये तो मुद्दे हैं चुनाव के। एक को नीचा रखने के लिए अपने को बढ़ावा देते हैं। अगर मुझे भाई को गिराना होगा तो उसकी मुझे पहले टिक लगानी पड़ेगी, इसने गलती क्या की है, वो सामने लेके आनी पड़ेगी मीडिया के, तो उसको नीचे दिखाना पड़ेगा। यही बात चल रही है आजकल कि हम कितने सपोर्ट हैं। सीधी सी बात है, देखो जो पुरखों की जमीन थी हमारे नाम में होती है, जो पुरखों की पार्टी थी वो हमारे नाम होती है, तो इसीलिए हम बीएसपी सपोर्ट करते हैं खुले हम। देखिए आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये जो 27 का चुनाव है ये भी होना है। आप क्या कहेंगे? जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब शुरू हो जाएगी, कहेंगे कि साहब बहन जी तो भी टीम की तरह काम कर रही है। हमेशा कहते ही हैं कि युवाओं को अगर अपना सम्मान चाहिए, दलितों को सम्मान चाहिए, तो नकली और असली नेता की पहचान करनी पड़ेगी। बहन जी पर आरोप लगता है कि बहन जी लखनऊ बैठी रहती है, चंद्रशेखर सड़कों पर भागते हैं, क्या कहेंगे? जय भीम सभी साथियों को। पहले तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि चंद्रशेखर भैया के बारे में बोल रहे हैं जैसे भाई कि वो ऐसा बोलते हैं कि बहन जी जो है लखनऊ में बैठी रहती है, वहाँ से ट्वीट करती है, ये करती है। बहन जी वहाँ से एक ट्वीट से पूरा ही सिस्टम हिला देती है, कानूनी लड़ाई लड़ती है। ये नहीं कि रोड पे भागे दौड़े, अपने 10 युवा इकट्ठे करे, 50 इकट्ठे करे, उन पर लठ भजवाया, बंद करवा दिया, वो वाला सिस्टम उनका नहीं है। उनका कानूनी तरीके से काम करने का उनका इरादा रहता है, तो वो इसीलिए ही ट्वीट करती है। अपने वहाँ से बैठे बैठे जो उन्हें करना होता है वो वहीं से कर देती है। तो इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े कि बहन जी रोड पे आएगी जब ही उन्हें न्याय मिलेगा। बहन जी वहीं से न्याय दिलाने की इतनी ताकत रखती है कि बहन जी वहाँ से एक ट्वीट से ही पूरा प्रशासन हिला देती है।
तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना होगा। ये रैलियों में इधर उधर भगने से, लट खाने से और उधर बुला लिया इधर बुला लिया, सब जगह भगने से कुछ नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या लगता है इस बार 27 का जो चुनाव आएगा, चंद्रशेखर की तरफ लोग देखेंगे या फिर बसपा का कैडर फिर से मजबूत नजर आएगा? देखिए, एक बार अगर जो कोई आएगा और अपनी तरफ खींचना चाहेगा किसी को और बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो पब्लिक थोड़ा सा जाएगी भी, कुछ लोग तो कटेंगे भी। जिनकी जितनी समझ है वो उतना काम करेंगे। बहन जी ने जो काम कर रखा है उन्हें देखो, क्योंकि बहन जी के ज़माने में ये सोशल मीडिया ये सब चीज़ नहीं थी। बहन जी ने पैदल मार्च करा है, गांव-गांव जाके अपना प्रचार करा है, गांव-गांव जाके सबको समझाया है, सब कुछ करा है और बहन जी ने सबका साथ दिया है। तो बहन जी वही वाली बात है जो ये पीडीए वाली भी बात करते हैं। बहन जी तो खुद एक पूरी पार्टी पीडीए के नाम से लेके चल रही है, उसमें पाल सब है, शर्मा वर्मा सब है, किसी का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा बहुजन समाज है और उसमें साउंड भी है, तो सबको साथ लेके चलती है। बहन जी के अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई वो नहीं है और कोई राजनीतिक रूप से ये नहीं है कि मैंने इनको शर्मा है तो इन्हें ले लिया, उसे ले लिया, इसे ले लिया। सबको जिसके अंदर जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से बहन जी सबको लेके चलती है एक साथ। सबका साथ सबका विकास, बहन जी की पार्टी का यही उद्देश्य है। बीएसपी जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं और बड़ी समझदारी से आप इस पूरे मामले को सुन रहे थे, जो क्या कहेंगे? रैली हुई, अब तो चर्चाएं राजनीति में शुरू हो जाएगी। जो लोग कह रहे थे साहब बसपा खत्म हो गई है, बहन जी शांत हो गई हैं, बहन जी चुप हो गई हैं, बहन जी चुनाव नहीं लड़ती हैं, अब तो मुझे लगता है कि राजनीति में ये चर्चा होगी कि आखिरकार ये बहन जी के पास भीड़ कहाँ से आ गई इतनी सारी। देखो, बहन जी हमारे समाज की सबसे बड़ी नेता हैं और हमेशा रहेंगी। आने वाले छोटे छोटे नेताएं आते हैं और जाते हैं, आज तक आए हैं और गए हैं। हर समाज से, हर दल से उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठाकर लोगों को पीछे कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ देखते हुए, बहन जी का तो डाउनफॉल देखते हुए थोड़ा बहुत वो साइड हो गए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी की जो जड़ें हैं वो इतनी ज़मीनी स्तर पर इतनी फैली हुई हैं कि उनको कभी कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। लेकिन हमारे समाज में मैं अभी देखता आ रहा हूँ, तभी से डिबेट हो रही है कि बस भाई चंद्रशेखर और मायावती जी के बीच में डिबेट हो रही है। ये एक ही समाज के, एक ही परिवार के दो लोग हैं, लेकिन पार्टी दोनों के अलग अलग, लेकिन दो पार्टी हैं, दो पार्टी, मैं उसका भी जवाब दूंगा। दो पार्टी उनके ही बीच में डिबेट हुई, लेकिन किसी तीसरे नेता का यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा। पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए वो दो, अगर पीडीए में ही ताकत है जो भाजपा को हरा सकती है, वो दोगले लोग हैं। अगर पीडीए को चलाने वाले अगर अखिलेश सर होते तो काशीराम नगर उसको बदलकर कासगंज नहीं करते। ठीक है जी, वो सबसे बड़े दोगले हैं, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अपना समाज है, अपने समाज के साथ में रहना है, चाहे कोई भी हो, चंद्रशेखर हो या बहन जी हो। आने वाले समय में जब भाई चंद्रशेखर भी मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है इनका भी गठबंधन हो जाए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने 3 बार अब से पहले जितनी भी सरकारें बनाई हैं, 3 जो बनाई हैं बीजेपी के गठबंधन से ही बनाई हैं। जब हमारा कटाक्ष, हम बीजेपी को इतना वो कर सकते हैं, उससे पहले बीजेपी ने हमको समर्थन दिया था और तब भी हम उन बहन कुमारी मायावती जी ने उनके साथ सरकार बना ली, लेकिन चौथे उसमें अपने पूरे बहुमत के साथ में बनाई। लेकिन तो वो हमारे लिए बुरे नहीं है, तो बस सिर्फ चंद्रशेखर के पीछे ही क्यों लग रहे हो? तो समझ रहे हो, आने वाले समय में अगर भाई चंद्रशेखर मजबूत होता है तो हो सकता है बुआ जी उनको बुलाएं, उनको अपने उसमें विलय करें, या फिर उनसे उनको अपने उसमें देकर अगर थोड़ी बहुत वो क्या बोलते हैं सीटें कम पड़ती है, हो सकता है भाई चंद्रशेखर अपने साथ बैठा लें, हो सकता है ना। जब वो लगता है कि चंद्रशेखर भी इतने मजबूत हैं जो बसपा की अगर सीटें कम पड़ेगी तो चंद्रशेखर जो है समर्थन दे सकते नहीं। देखो, अभी बहन जी का और भाई चंद्रशेखर का अभी कोई वो नहीं है। बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 5 बार की तैयारी चल रही है। भाई चंद्रशेखर सिर्फ एक सांसद है, वो नगीना से अभी उनका इतना ओहदा नहीं है। देखो, अभी होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक वो कहते हैं जब तक चमत्कार नहीं होगा जब तक नमस्कार कोई नहीं करेगा। आने वाले समय में जब भाई चंद्रशेखर मजबूत होगा तो उनको भी पूछा जाएगा, क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती जी या काशीराम साहब जब अब सत्ता में नहीं आए थे, उनको भी इतनी ही प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था, उनके ऊपर भी गोलियां चली थी, उनको भी इतना बुरा बद्दा कहा गया था बहन कुमारी मायावती जी को। जो आज हमारे समाज के ही लोग, बाहर के कम, हमारे ही समाज के लोग ज़्यादा एक दूसरे को, अपने ही समाज को कुचलने में लगे हुए हैं। अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को देखो, वो कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन हमारा समाज उसके पीछे लगा हुआ है। हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना है। हमारे समाज का चाहे एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपके दिल से क्या 27 में अगर आप चुनाव में वोट करने जाएंगे तो आपका मन जो है, जब ईवीएम तक आप पहुंचेंगे तो आपके दिल में बसपा होगी या सपा होगी? देखिए, पार्टी सारी अलग है, बसपा भी है, बीजेपी भी है, सपा भी है और बस असपा भी है। तो जब आप जैसे युवा जब वोट करने जाएंगे तो बहन जी के कार्यकाल को देखकर जाएंगे या चंद्रशेखर जो युवा नेता है उनके काम को देख? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
जो आज तक भी हम यहाँ खड़े हैं, सूट वूट में रहते हैं, अच्छे फ़ोन, लाखों के फ़ोन अपने जेबों में रखते हैं, अच्छे घर 12 करोड़ों के, ठीक है जी। आज हम नोएडा का ही रहने वाला हूँ, नोएडा सेक्टर 150 का। हम सारा कुछ हमारा दिया हुआ सारा मायावती बहन जी का है, और आगे भी जो हमारी जो नींव मजबूत की हो मायावती जी का, और आगे हो सकता है उन्हीं की हो, ठीक है। हमारे पिताजी पहले से ही बसपा ही रहे हैं और हम भी बसपा ही रहे हैं, लेकिन जो युवा रहा है, ये युवा पीढ़ी है भाई, चंद्रशेखर का सिर्फ इतना योगदान रहा है कि उन युवा पीढ़ियों को जोड़ने का उन्होंने काम किया है। जो आज हम यहाँ सारे खड़े हैं ना, यहाँ लेके कहीं भी कहीं ब्याह शादियों में कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी जो हैं बस यूज करते हैं, उसके बाद फ़ोन करो तो उठाते भी नहीं। नहीं, देखो ये हो सकता है किसी के साथ हो गया, मैं उसके नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा जरूर, इतना जरूर है कि अगर तुम अड़ी बीट में कहीं काम करोगे तो अगर तुम्हारा वहाँ तक पहुँचने का वो नहीं बना है, अगर एक बात बताओ, इतना बड़ा आदमी है वो, इतना वो फन फॉलोइंग हो चुके हैं, हर बंदे का फ़ोन नहीं उठा सकता। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी उठाए या कोई और उठाए, उनके पास तक बात नहीं पहुँचे, लेकिन अगर उनके पास कोई सम्मान से जाता है, कहीं भी जाता है, दिल्ली चले जाओ तुम, नॉर्थ एवेन्यू में या कहीं भी चले जाओ भाई, मिलने से मना नहीं करते। अगर तुम पीड़ित हो, दुखी हो, कुछ भी हो, पहुँचो, तुम्हारा आगमन। सवाल एक ये भी बनता है कि चंद्रशेखर जब नहीं बोलते हैं, जब दलित की और मुस्लिम की लड़ाई होती है, कहीं भी सुनिए मेरी बात सुनिए, ये लोग सवाल उठाते हैं, जब दलित की और मुस्लिम का विवाद होता है तो चंद्रशेखर रावण चुप हो जाते हैं, जब किसी ठाकुर ब्राह्मण या किसी व्यक्ति का और दलित के साथ लड़ाई होती है तो चंद्रशेखर रावण हाईवे पर जो है दौड़ लगा देते हैं। ये दोहरा चेहरा चंद्रशेखर रावण क्यों दिखाते हैं, लोग ये सवाल पूछते हैं। देखो, क्या मुस्लिम समाज और दलित समाज में जब लड़ाई होती है तो क्या वो दलित चंद्रशेखर का भाई नहीं रह जाता? ये एक बड़ा सवाल है। या मुस्लिम की तरफ चंद्रशेखर वोट बैंक की तरफ से नहीं बोलना चाहते? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये भी मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, कोई भी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर कोई दिखा दो बोलते हुए, एक व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों को कोई भी टारगेट नहीं किया सकता, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी, उनके साथ हम तीनों ही गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन उनके साथ में हम लोग मुसलमानों को भी जोड़ने के ये काम करते हैं, इसीलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। किसी भी मुसलमान और हिंदू लड़ाई होती रहे तो कोई बोलेगा नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ बोलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ उस लोग को उसको बोलते हैं जो उसका आरोपी होता है। पूरे समाज को कोई भी नहीं टारगेट करता। ये सब कहने वाली बातें हैं कि वो सिर्फ उनके बारे में नहीं बोलते, उसके नहीं बोलते, लेकिन बोला है। ऐसी दिल्ली वाला ये लड़का का तरुण का हत्याकांड हुआ था, बोल रहे थे चंद्रशेखर नहीं बोला वोट बैंक बोला, तो कहाँ बोला? देश की सर्वोच्च संसद में बोला था, वो दिया था सबको जवाब, पूरे देश का जवाब दिया, एक छोटे से कैमरे के आगे सामने। लोग कह रहे हैं कि मिलने चले जाते परिवार से तो शायद परिवार के अंदर एक ये भावना होती कि देखिए चंद्रशेखर रावण दिल्ली में रहते हैं और मुझसे मिलने आ गए। जी, आपने ये भी बहुत अच्छा बात किया, मिलने जा सकते थे वो, लेकिन एक बात हो, जब कपसाड़ में नहीं जाने दिया, वो भग रहे थे, उन पर भग रहे थे, किस लिए भग रहे थे? वो नहीं भग रहे थे। तो कह रहे कपसाड़ तो भगने की जल्दी लग रही, तो यहाँ मिल लेते जाके। ये सब ये मानसिकता का फर्क है, बस और कुछ नहीं है। उन्हें नहीं पहुंचने दिया तो उन्हें रास्ता को वो करके, मतलब डाइवर्ट करके वो भगना चाह रहे थे, लेकिन उनको भगने फिर भी नहीं दिया, क्योंकि वह प्रशासन का इतना तगड़ा जमावड़ा था कि उनको नहीं जाने दिया। वो उन्होंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन नहीं जाने दिया। ये सब कहते हैं ना कि मुसलमानों को दिल्ली में तो जा सकते थे, दिल्ली में वहाँ भी नहीं जाने दिया, वहाँ भी सब पूरा घेराबंदी है बहुत अच्छे तरीके से, हमें सब पता है, किसी को नहीं जाने दिया। और तो और जो हिंदू रक्षा दल के जो लोग थे, वो जो अपनी राजनीति अलग सेकने गए थे, उनको भी नहीं जाने दिया। भाई चंद्रशेखर को क्या जाने देते? चलो, आपको क्या लगता है 27 में बसपा का कैडर मजबूत होगा? बसपा का कैडर मजबूत होगा। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी, मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता हूँ, उसके आधार पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। हमारे यूपी में 75 जिले हैं, ठीक है जी, यूपी में 75 जिले हैं। चंद्रशेखर भाई क्या कर रहे हैं कि हर जिले में अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। 2027 का हो सकता है जून में शायद, अप्रैल मई जून में शायद सत्ता गिर जाएगी योगी की, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा और तुरंत दूसरा वो बन जाएगा। लेकिन अगर आज से कितना टाइम बच रहा है? फरवरी मार्च चल रहा ना, मार्च चल रहा, अगले मार्च, मतलब करीब 14 महीने, करीब 14 महीने हैं उनके पास में। 14 महीने के अंदर अगर बहन कुमारी मायावती हर एक जिले में भी अगर 5 रैली भी करती हैं, तब भी पूरे उत्तर प्रदेश को कवर नहीं कर पाएंगी। जमीनी स्तर पर बहन जी को काम करना पड़ेगा। ये कोई भाई भी बुरा ना माने, ये भीतरी बात बोल रहा हूं मैं, हमारे ही समाज की है वो हमेशा हमारे लिए सर्वोच्च रहेंगी, मैं उनका हमेशा सम्मान करूंगा, लेकिन उनको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। महीने में अगर 5 रैली भी करती हैं, तब भी वो पूरे यूपी को कवर नहीं कर पाएंगी। तो आप कहां से सपना देख रहे हो कि बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ वहां जाएंगी? अखिलेश यादव है, दोगला चेहरा लेकर घूमता है, लेकिन हमारे ही गौतम बुद्ध नगर में कम से कुछ भी नहीं तो हर 2 महीने में एक बार आ जाता है।
क्यों आता है? वोट इकट्ठी करना आता कि है। बहन जी को अब निकलना बच्चे पड़ेगा, के साथ में फोटो खींचता है वो। बहन जी को निकलना पड़ेगा। जी, बहन जी को जरूर निकलना पड़ेगा, नहीं तो 2012, 2017, 2022 में गायब रही है, 27 में भी ऐसी गायब होकर रह लेकिन जाएंगी। बड़ा सवाल ये भी है कि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बहन जी को चुनाव जो है वो जमीनी हकीकत पे आकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव 2012 के बाद उत्तर प्रदेश के समीकरण काफ़ी बदल गए हैं। उधर अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, फिर चंद्रशेखर जो है वो भी एक अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में पिछले कई वर्षों से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बार 2027 का है कि 9 अक्टूबर की सभा और ये 15 मार्च की जो सभा है, ये जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, जो लोग ये कहते थे कि बसपा का कैडर खत्म हो गया है, बसपा खत्म हो गई है, बहन जी शांत हो गई हैं, लेकिन इस भीड़ को देखने के बाद आज राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जोरों पर हो गई है कि ये बसपा का जो कैडर, जिसको कहा जाता था कि बसपा खत्म हो गई, ये कैडर क्या इस बार 2027 के चुनाव में एक मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरेगा और ये किसको फायदा पहुंचाएगा और किसका नुकसान करेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल जो है अब खड़ा हो गया है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, नोएडा।